नमस्कार दोस्तों। डॉक्यूमेंट के अलग अलग प्रकार होते हैं। आपके पास हो सकता है कि 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में एडमिसिबल होंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल होते हैं वो कोर्ट में उसको प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है। कभी कभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल नहीं रहेंगे तो उसके फोटोकॉपीज कोर्ट में फाइल करने होते हैं, तो मे बी उसका जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो उतना नहीं रहेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आते हैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो एविडेंसेस होते हैं, तो उसको अगर कोर्ट में फाइल करना है तो उसके कुछ कॉम्प्लायंसेस होते हैं, जैसे कि सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट और उसका कॉम्प्लायंस करना पड़ता है। जिस डिवाइस से वो एविडेंस लिया है उस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस देने पड़ते हैं। मगर ये टेक्नोलॉजी को देख के जो लॉ लाया गया था और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का कॉम्प्लायंस मैंडेटरी किया था, आज वो भी सफिशिएंट पूरी तरीके से नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नए प्रकार के वीडियोस या नए प्रकार के क्राइम्स उभर के आ रहे हैं, जैसे कि डीप फेक वीडियोस आपने सुना होगा। तो डीप फेक वीडियोस जो है उसमें वीडियो में तो आपको दिखेगा कि कुछ चीजें किसी इंसान के बारे में है, मगर वो वीडियो जो है वो वीडियो भी मैनिपुलेटेड हो सकता है। तो क्या ऐसे वीडियोस को आप सेक्शन 65B से कॉम्प्लायंस उसका पूरा मानोगे? तो इसके बारे में भी अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे या कोर्ट लेवल पे क्लैरिटी नहीं है। तो एविडेंसेस के भी अलग अलग प्रकार है, कुछ नए तरीके या नए टाइप के एविडेंसेस भी उभर के आ रहे हैं। तो क्या कोर्ट में एडमिसिबल होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में अभी तक 100% क्लैरिटी बहुत लोगों को नहीं है। बहुत सारे इसमें ग्रे एरियाज हैं। तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पास 10-15 डॉक्यूमेंट्स है, मगर उसमें से कोई एक आपके पास वीक डॉक्यूमेंट होगा और वो डॉक्यूमेंट आपका केस जो है वो इतना वीक करेगा कि आप केस हार जाओगे। या दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास बहुत है मगर वो कोई काम के नहीं है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपके लॉयर आपको कहे कि ये सब छोड़ दीजिए, मुझे कोई दूसरा ही डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो आपको ढूंढना पड़ सकता है। और वो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट हो सकता है, जो केस से निगड़ित हो सकता है, और उसी डॉक्यूमेंट से शायद आप केस जीत जाओगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के बाद और आपके केस के फैक्ट्स सुनने के बाद जो आपके वकील है उनको एक फेयर अंदाजा आ जाएगा, उनको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि आपकी केस जो है वो कितनी स्ट्रांग है और आपके पास कितने एविडेंसेस है जो कि आपको केस को जिताने के लिए मदद करेंगे। तो उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, और उसके बाद उनको पता चलेगा कि ठीक है, अभी मेरी केस इतनी स्ट्रांग है या इतनी वीक है, और उसके हिसाब से उनको कितना काम करना है उस केस में वो पता चलेगा। और उसके हिसाब से उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, उस सारी चीजों को कंसिडर करते हुए वो क्लाइंट को उनकी फीस जो है वो कोट कर सकते हैं। ऐसे भी होता है कि क्लाइंट जो है उनका बजट भी जो भी है उसका भी बैलेंस किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो तुरंत डे 1 में या 1 मिनट में कोई भी लॉयर बता नहीं सकते। तो इसके लिए ये सारी चीजों के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपके केस के जो फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, वो सारे आपको आपके वकील के पास लेके जाने हैं, उनके साथ हर चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है, और उसके बाद ही दोनों में म्यूचुअली कुछ चीजें जो एग्री होके आ जाती है उसके ऊपर आपको आगे बढ़ना है। और मान लीजिए कि उसके बाद आपको आपका डिसीजन हो गया कि ये केस करना है और इस केस के लिए इतनी फीस तय हो गई है, तो आपको वहां नहीं रुकना है। जो भी सारी चीजें हैं आपके और आपके लॉयर के बीच में, आपके ईमेल में एक रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैं मेरे लॉयर को इतनी फीस देने वाला हूं। वो जो फीस है वो लमसम में हो सकती है, कुछ स्टेजेस में हो सकती है, या पर हियरिंग वाइज भी हो सकती है। और दूसरा, उसके रिटर्न में आपके लॉयर जो है या जो प्रोफेशनल है उनके डिलीवरेबल्स क्या है, वो क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो लिखित स्वरूप में आपके ईमेल में या आपके व्हाट्सएप में, जो भी आप दोनों पार्टीज कन्वीनियंट हो, उसमें लिखित होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक
आपका और आपके वकील के साथ का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही है, अगर वो आप बनाते हैं तो वो आपके केस के लिए लंबे समय को ध्यान में रखते हुए अच्छा होगा और आपको क्लैरिटी रहेगी कि हर चीज जो है वो हमने शुरुआत से डिस्कस की है और सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। कई सारे लोगों के केसेस अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग है। कई सारे लोग इसके बाद भी अपने वकील के साथ कंसल्टेशंस करेंगे या प्रोसेस में है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये बेसिक चीजें जानना उनको डेफिनेटली मदद करेगा। थैंक यू सो मच।